देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून यानी कि शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर स्टूडेंट्स को मैसेज भी दिया और साथ ही साथ विरोधियों को एक तरीके से कड़ा संदेश दिया कि जनता उनके साथ ही है। आपको बताते चले, जिस तरह से नरेंद्र मोदी गले में गमछा डालकर डीयू के इस खास कार्यक्रम में पहुंचे, उनके इस अंदाज ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया। बताते चले, प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर और टेक्नोलॉजी सेंटर के भवन और यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में बनने वाले एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला रखते हुए भी नजर आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दें, इसकी स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 सालों में यूनिवर्सिटी का विकास बहुत तेजी से हुआ। अब तक इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेजेस और 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस खास मौके पर जब यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और उन्होंने एआई को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, एआई और वीआर अब साइंस फिक्शन नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा है। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक सभी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस वक्त नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हुआ, उस वक्त डीयू में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। नरेंद्र मोदी ने देश में स्टार्टअप को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति आगे बढ़ रही है, ये गाइडिंग फोर्स है। और आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि युवा अब कुछ नया करना चाहता है। 2014 से पहले देश में कुछ 100 स्टार्टअप्स थे, लेकिन अब इनकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। डीयू का विकास जिस तरह से हुआ है, इसको लेकर भी नरेंद्र मोदी ने बात की। उन्होंने कहा कि कभी डीयू में केवल 3 कॉलेजेस हुआ करते थे, आज 90 से ज्यादा है। कभी भारत की इकोनॉमी खस्ता हालत में थी, आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो गई है। नरेंद्र मोदी की ये बातें निश्चित तौर पर विरोधियों को जरूर चिढ़ाने का काम करेंगी। हालांकि इन सब के बीच उनका गमछा वाला स्टाइल भी हर किसी को आकर्षित कर रहा है। किस तरह से नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के गढ़ में भाषण दिया, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपको मोदी का यह अंदाज कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे। यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी। लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज 40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं, उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा, आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है, क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है।
इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई है। इस एक समझौते से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों, ये आहट है कि भविष्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए कैसे कैसे अवसर दस्तक दे रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। कल तक एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जुड़ी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन सभी निर्णयों से देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है।